कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि उस मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक की चर्चा के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। ऐसे मौके प्रेमियों जीवन में कभी कभार आते हैं। जो महापुरुषों ने कहा कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दोई। स्त्री बच्चे, गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी, सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन संतों का मिलना और मालिक की चर्चा किसी बिरले बिरले भाग्यशाली भाई बहन को मिलती है। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि स्वामी पिछले पुण्य बिन हर चर्चा ना सुहाय, के सोवे के लड़ मरे और के घर को उठ जाए। जब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं प्रेमियों, हम घर से निकल करके ऐसे ही नहीं आ गए कि हम हमारी मर्जी से आए हुए हैं। कोई हमारी आपकी औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं कि घर से हम ऐसे शुभ कार्य के लिए और निकल करके स्वयं आ जाएं। कोई ना कोई अड़चन, कोई अड़ंगा ऐसा काल लगा देगा कि तुम घर से नहीं निकल पाओगे। हमारे गुरु महाराज मन से कहते थे, अरे बच्चा, जब मैं तुम्हारे ऊपर दया करता हूँ, जब तुम घर से निकल करके और मेरे यहाँ यानी सत्संग सुनने के लिए कार्यक्रम में आते हो, अगर मैं ऊपर से दया नहीं दूँ तो तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम घर से चल करके और ऐसे शुभ कार्य के लिए यहाँ आ जाएं। तो प्रेमियों, कभी ये मत सोचो कि हम हमारी मर्जी से चल कर आए, यानी बिना उनकी मर्जी के हम घर से एक कदम नहीं बढ़ सकते। अगर आप निकलना भी चाह रहे हैं, कोई ऐसा अड़ंगा रास्ते में लग जाएगा, कोई ऐसा अर्जेंट फोन आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी कि उस खबर को सुनते ही आप यानी घर रुक जाएंगे, लौट जाएंगे, लेकिन मालिक के वचन सुनने के लिए नहीं आ सकेंगे। ये तो उनकी मर्जी का खेल है। तभी तो इतने लोग रोजाना हर यानी इतवार के दिन यहाँ सत्संग कार्यक्रम मालिक की चर्चा होती है। डेरा गांव में सबको मालूम है कि प्रत्येक इतवार को यहाँ सत्संग होता है और तीसरे इतवार को यानी बड़ा कार्यक्रम पूरे जिले के लोग आते हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो ही जीव यहाँ आ सकते हैं जो यानी भाग्यशाली हैं, जिनकी पुण्यात्मा है, वो ही मालिक के वचन सुनने के लिए आ सकते हैं। वैसे हम प्रेमियों प्रार्थना ऊपर ऊपर से करते हैं। अगर हम अंदर आत्मा से मालिक की प्रार्थना करें तो वो मालिक यानी हमारी विनती प्रार्थना को, हमारी अर्जी को स्वीकार करेगा। लेकिन हम अंतर गले में नहीं उतारते हैं, ऊपर ऊपर से प्रार्थना करते हैं। रात दिन देखो, हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, सब बोलते हैं, गुरु महाराज ने बुलवाया कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों।
यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरण। सब कहते हैं कि हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम्हारा ध्यान करता हूँ, हे मालिक, हे परमात्मा, हे दाता दयालु, मैं हर पल। फिर आगे क्या कहा, चाहे बैरी कुल संसार बने, जीवन मुझ पर भार बने और मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरण। ऊपर से कहते हैं चाहे बैरी कुल संसार बने। अभी हम घर से निकले और हमारी घरवाली ने या बच्चों ने हमको टोक दिया, अरे पापा कहाँ जा रहे हो, वो काम करना है, वो भैंस बन रही, मैंने खोल के हार को ले जाओ, ना तो एक बोझ चारों लाओ। और अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो घर के नाराज हो जाएंगे, हम लौट के तुरंत वापस आ जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घर वाले संसार नाराज हो। हम प्रार्थना ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से नहीं बोल रहे हैं। अगर हम अंदर से प्रार्थना बोलेंगे तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो। ध्यान से सुनो, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। फिर क्या कहा, अरे तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। अरे पहले मैं कह रहा हूँ तुम उसको करो, बाद में जो तुम चाहेंगे वो होगा। फिर जो तुम चाहेंगे वो होगा। तुम्हारी बात मालिक के दरबार में अनमेट नहीं होगी। जो तुम सोचेंगे वो अटल सत्य होगा, उसको कोई मेटने वाला नहीं होगा। लेकिन पहले वचन इनका मानना पड़ेगा, और हम इनके वचन को नहीं मान रहे। हम तो हमारी मर्जी का काम कर रहे हैं भाई, मर्जी का काम कर रहे हैं हम। फिर यानी चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, यानी चाहे मेरे कोई तकलीफ हो जाए, जिंदगी मुझ पर भार बन जाए, बुखार आ जाए, कोई भी परेशानी हो, लेकिन मालिक मैं तेरे नाम को नहीं भूलूंगा। और थोड़ी सी दिक्कत नहीं आ गई तो 1 मिनट में हम यानी गुरु और मालिक परमात्मा को उस पे लग जाएंगे कि हमने तो कोई ऐसा बुरा काम ना किया। गुरु महाराज, हे भगवान, तुमने हमको दुख क्यों दियो? हम रात दिन भक्ति कर रहे हैं, तुम्हारी सत्संग में जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं और यानी पूजा कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और फिर भी तुम हमें तकलीफ दे रहे हैं। ये बात हमारी समझ में भगवान ना आ रही। लेकिन देखो, ये कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ ये काल माया का पहरा संसार में पग पर चौंपा चौंपा पर है। ये कर्मों का पर्दा जब जीव के सामने आता है, ये कर्मों का खेल भाई बहनों ऐसा अजब निराला है। इस कर्मों की गति को कोई जीव जान नहीं सकता सिवाय महापुरुषों की, यही जानते हैं। यानी कर्मों की रील चलती है दिन भर 24 घंटे। जैसे हमने हमारी शादी विवाह कोई फंक्शन हुआ, उसकी हमने सीडी बनाई, वो चिप बनाई, पेंडलम बनाया। जब उसको हम सीडी में डाल देंगे तो सारा सीन आएगा कि यानी बच्चे की सगाई हो रही है, लगन चल रही है, बारात जा रही है, भामर पड़ रही हैं, सारा सीन आएगा। और उसमें यानी लड़ाई दंगे का, अगर शराब पी करके कोई लड़ाई दंगा करेगा उसका भी सीन आएगा। तो बातें हम कैसे कहेंगे कि या मत देखो, आ रही तो बहुत खराब आ गई, तो शादी में इनने सब मजा ही खराब कर दिया। तो ऐसे ही जो हमारे कर्मों की रील, जो हमारे कर्मों का पर्दा, वो 24 घंटे सुबह से शाम तक चलता है। जब बीच में कोई ऐसा पर्दा आ जाता है तो हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है। जब बुद्धि विचलित हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि अरे ये हमारे सामने क्या हो गया? भाई वो हमारे कर्मों का कसूर है, वो हमारे कर्मों का पर्दा है। जब वो धीरे धीरे पर्दा हट जाता है और जब वो साफ आ जाता है फिर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। लेकिन जब पर्दा कर्मों का गंदगी का आता है तो हम मालिक को कोसते हैं, गुरु को कोसते हैं, और उन पर यानी हम अपने कर्म को नहीं देखते हैं, उन पर सारा यानी वो भजन भार रख देते हैं कि भगवान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हे गुरु महाराज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हमारे कर्मों की महात्मा तो देखो, हमेशा जिस समय हमारे गुरु महाराज ने नामदान दिया उस समय गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम्हारा यानी इंसान के कर्म 3 प्रकार के होते हैं प्रेमियों। एक क्रियामान कर्म, क्रियामान कहते हैं जो इस समय हम हाल फिलहाल में यानी रोजाना कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्रियामान कर्म। और इसी में से छांट करके यानी संचित कर्म जो इकट्ठे किए जाते हैं, जिनका खाता बन रहा है, बैंक बैलेंस में डाल रहे हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म। वो भोगे नहीं जा रहे हैं, वो अगले जन्म में भोगे जाएंगे। यानी जैसे हमने खेत में फसल बोई, अभी बैसाख में गेहूँ हुआ, तो अब बैसाख के गेहूँ को हम पूरी साल भर खाएंगे और फिर अगली फसल आएगी उसको अगली साल खाएंगे। यानी जो हम पहले कर्म करके आए हैं उनको अब हमें दुनिया में भोगना है।
और जो अब हम कर रहे हैं उनको हम नहीं भोग रहे हैं। कोई ये समझ रहा है कि उनको भोग लें, वो तो खाते में जमा हो रहे हैं आपके और हमारे में। वो तो खाता खुल के तैयार है, खाते में इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्हीं के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार ही यानी जीव को जन्म मिलता है। जब यानी जीव की श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब धर्मराज के दरबार में आत्मा पेश की जाती है तो संचित कर्म देखे जाते हैं कि इन्होंने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, और उसके बाद इनको यानी कोई जानवर बनाया जाए या कोई यानी कीड़ा मकोड़ा बनाया जाए या कोई पेड़ पौधा बनाया जाए या दोबारा मनुष्य शरीर दिया जाए। जैसे उसके पुण्य होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। तभी तो कहते हैं कि पहले प्रारब्ध लिखार पीछे मिलो शरीर, यानी सारा विधि विधान लिख जाता है पहले जब शरीर मिलता है। और उन्हीं के कारण ये संसार में आकर आप हम भोग रहे हैं। हाल फिलहाल के कर्म को नहीं भोगते हैं, आपने देखा नहीं, बहुत से आपके हमारे देखते इतना उत्पात संसार में कर रहे हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं, और वो अमन चैन सुख शांति से रह रहे हैं। और बहुत से भाई बहन धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, न्याय नीति से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और फिर भी वो कष्ट पा रहे हैं। तो ये पूर्व जन्म का खेल है प्रेमियों। इस जन्म के इन कर्मों को हम नहीं भोग रहे हैं, वो तो पूर्व जन्म का खेल है। तभी तो यानी महान लोगों ने कहा कि जब तक नहीं आवे पुण्य को छोड़, और जब तक अवगुण करो करोड़। यानी जब तक हमारा पुण्य खत्म नहीं होगा तुम बुरे कर्म करते चले जाओ, आराम सुख शांति चैन से आप जियोगे, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तब वो तकलीफ तुम्हारे सामने आएगी। क्योंकि तुम्हारे खाते में पैसा है, तुम उसको भोगते रहो, कोई काम मत करो। जब तुम्हारे खाते का बैलेंस खत्म हो जाएगा तब तुम्हें मालूम पड़ेगी। ऐसे ही महात्मा कहते हैं, जब वो नाम की दौलत बख्शीश करते हैं, जिस दिन हमारे प्रेमी भाई बहन मालिक के दरबार में गए तो गुरु महाराज ने उस समय कहा, अरे बच्चे बच्चियों देखो, मैंने तुम्हारा संचित और क्रियामान कर्म का खाता धर्मराज की भई से फाड़ करके फेंक दिया, दोनों कर्म माफ कर दिए। यानी जब कोई बढ़िया चीज़ दी जाती है तो पहले बर्तन की सफाई की जाती है। आप रात दिन देखती हैं हमारी माता बहन देवियाँ, अगर खटाई के बर्तन में आप दूध को धो देंगे गाय भैंस के को, तो गर्म करेंगे तो फौरन फट जाएगा, वो कोई काम नहीं आएगा। लेकिन बर्तन साफ सुथरा है, अगर उसमें दूध को निकाला जाएगा, गर्म करेंगे तो वो अमृत का काम करेगा। ऐसे ही तब तक बर्तन पाक साफ नहीं होगा। महात्माओं की जो अमोलक जड़ी, वो नाम धन, वो यानी अमूल्य धन, उसके आगे कोई धन नहीं है। नामदान के मुकाबले कोई दूसरा धन है ही नहीं। वो नामदान जब महात्मा देते हैं तो पहले बर्तन को साफ करते हैं, तो क्रियामान और संचित कर्म का खाता उसी समय धर्मराज के खाते से फाड़ देते हैं महात्मा। फिर गुरु महाराज ने कहा, अरे देखो बच्चे बच्चियों, महात्मा किसी जीव के प्रारब्ध में छेड़छाड़ नहीं करते। जो लिखा है उसका प्रारब्ध, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं महात्मा। गुरु महाराज बोले, लेकिन फिर क्या कहा कि उनके बताए हुए रास्ते पर अगर जो जीव चलता है, जो यानी कर्म करता है, नामदान लेकर के ध्यान भजन सुमरन करता है, तो रामायण में भी लिख दिया कि मंत्र महामण विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। यानी मंत्र में वो शक्ति है कि मस्तिष्क के लिखे हुए अंकों को भी मेट सकता है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब तुम ध्यान भजन सुमरन रोजाना नियम से करोगे, नागा नहीं करोगे, तो महात्मा यानी उसके 86% कर्म जीव के प्रारब्ध के भी मेट देते हैं। मात्र 14% कर्म रह जाते हैं, और 14% कर्म भोगने पर हम यानी कोई थोड़ी दिक्कत आपके हमारे सामने आ गई तो हम तिलमिली खा जाते हैं और गुरु को दोष लगाते हैं, भगवान को दोष लगाते हैं। ये तो हर समय, हर पल, हर क्षण यानी वही काम करते हैं जिसमें हमारी तुम्हारी भलाई हो। ये दूसरा काम नहीं करते महात्मा, ये तो यानी हमेशा हर जीव की भलाई का काम करते हैं। वो बखेड़ा जो आपके हमारे सामने आता है वो आपके और हमारे कर्मों का है, दूसरी चीज नहीं है। लेकिन वो ऐसे नहीं मिटेगा प्रेम। आप ये समझ लें कि वो कर्मों का बखेड़ा ऐसे ही मिट जाए, ऐसे नहीं मिटेगा। महात्मा कहते हैं वो कर्म ऐसी जगह पर जमा है, ना वहाँ पर पानी जाता है, ना वहाँ अग्नि जाती है, ना वहाँ हवा जाती है। अगर आप
कहें कि हम किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के किसी तीर्थ में, गंगा में, जमुना में, राम सागर में, त्रिवेणी में, गंगा सागर में या कहीं भी स्नान करके हमारे कर्मों को धो दें, तो महात्मा कह रहे हैं वो कर्म ऐसी जगह जमा है जहाँ पानी नहीं जा सकता, जहाँ अग्नि नहीं जा सकती जो अब तुम्हारे कर्मों को जला दें, वह हवा नहीं जा सकती जो कर्मों को साफ कर दे। वो कर्म जीवात्मा के अंतकंठ पर जमा है, वो ऐसे यानी साफ नहीं होते हैं। वो किससे कटेंगे? जो महात्माओं ने अपने धर्म शास्त्रों में लिख दिया कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, या ते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमा। यानी गुरु की भक्ति करनी होगी प्रेमियों, बिना गुरु की भक्ति के यानी ये संसार से बंधन कटने वाले नहीं है, माफ करने वाले महात्मा होते हैं। भगवान माफ नहीं करता है। कोई भाई बहन अगर ये समझ रहा हो किसी ने गुरु बना लिया और उनके गुरु ने कह दिया कि तुम ये पूजा अर्चना करो, ये करो, भगवान तुम्हें माफ कर देगा। भगवान ने तो साफ रामायण में लिख दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा जीव कर्म करता है उसके कर्म का फल देता हूँ। वो न्यायकारी है भगवान, वो जज है, न्यायाधीश है, वो कर्म का फल देता है लेकिन माफ नहीं करता। आपने देखा महाभारत के अंदर पांडव 24 घंटे भगवान कृष्ण के साथ रहे। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं। उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के सखा पक्के 24 घंटे भगवान के साथ रहे, भगवान के आदेश का पालन किया, लेकिन उन पांडवों का कर्म भगवान भी उनको नहीं बचा पाए। हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि अंत में महाभारत होने के बाद में एक एक पांडव को जाकर के बैतरणी में गलना पड़ा और 5 पांडव सीधे नरक को चले। ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, सीधे नरक में पांडव चले गए। भगवान कृष्ण के सखा होते हुए उनके कर्मों के कारण उनको नहीं बचा पाए। और आप हम जब सामने भगवान स्वयं थे, जिनकी आज हम तुम मंदिर में पीतल की, सोने की, मिट्टी की, पत्थर की मूर्ति बना करके पूजा कर रहे हैं, जब स्वयं भगवान कर्म के लेप को नहीं मिट सके, तो बताओ फिर आप अगर मूर्ति पत्थर की और सोने की और पीतल की पूजा करेंगे तो हमारे तुम्हारे कर्म कैसे मिटेंगे? तो स्वयं भगवान पांडवों के कर्म को नहीं मिट पाए और पांडवों को नरक में जाना। खुद भगवान ने गीता में लिख दिया, भगवान कृष्ण ने, कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का साफ भगवान ने कह दिया। अरे बच्चा, तुम कर्म की आशा मत करो, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा मैं फल दूंगा। फल की आशा तुम मत करो, तुम तो कर्म करते जाओ, जैसा तुम कर्म करोगे उसका फल तो मैं देने वाला हूँ। तो इसलिए धर्म प्रेमियों ध्यान से सुनो, भगवान माफ नहीं करता है। भगवान न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है। और तुम अगर क्या करें कि बोवे पेड़ बबूल को, आम कहते कहा करे बुराई सुख है, और कैसे सुख को पाए। यानी हम कर तो बुराई रहे हैं, दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं और ईर्ष्या कर रहे हैं, और यानी हम पेड़ बबूल का बो रहे हैं और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसमें आम लगाए। तो बबूल के पेड़ में कहीं आम आएंगे? उसमें तो कांटे पैदा होंगे। तो करे बुराई सुख है और कैसे सुख को पाए, और भोवे पेड़ बबूल को आम कहाँ थे। तो तभी तो महात्माओं ने कहा कि मंदिर पूजा मत करो और तीर्थ करो 1000, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है कुछ भी नहीं। रात दिन पूजा करते रहो, कुछ भी करते रहो, फूल पत्ती चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, अक्षत चावल डालते रहो, टीका चंदन लगाते रहो। जब हृदय में दया धर्म नहीं है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है घर के अंदर, ना बहू सास से बात करती है ना सास बहू से बात करती है, दोनों अलग अलग थाल लेकर के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, क्या ऐसे देवी माँ आपकी पूजा को वो भगवान राम कृष्ण वो यानी भोले बाबा क्या आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। तभी तो रामायण में लिख दिया कि जहाँ सुमतता संपत नाना और जहाँ कुमतता विपत निधान। जहाँ सुमति है, अच्छे विचार है, वह यानी हर तरह से सुख शांति अमन चैन है, और जहाँ यानी बुरे विचार हैं,
वहाँ धन माल पैसा कितना भी है, लेकिन वहाँ सुख शांति नहीं। तो देखो, जब हम अंदर से सारी चीज करेंगे प्रेमियों, तभी तो काम बनेगा। फिर आगे हम प्रार्थना में क्या बोलते हैं कि चाहे बैरी कुल संसार बने, जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, और रहे ध्यान तुम्हारे चरण, और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। ऊपर से गा रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई दिक्कत आ जाए तो गुरु भगवान 1 मिनट में भूल जाएंगे। हमारे ना गर्दन पर लाके कोई बाहर रख दे पिस्तौल है और कोई छुरी लाके रख दे कि आज के बाद तू जय गुरुदेव नाम नहीं बोलेगा, बोल, मरवे के मारे पट्ट कह जाएंगे कि नहीं बोलेंगे भैया, पर तू आज छोड़। कोई बिरला ही लाखों में से एक निकलेगा जो कहेगा कि गर्दन कट जा, लेकिन मैं इस नाम को नहीं बिसारूंगा। कोई बिरला ही निकलेगा। हम तो नकली तो आरती कर रहे हैं रोजी ना, कह देना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। रोजीना ओम जय जगदीश हरे बोल लेना। और हवाल में मंदिर को पुजारी कह दे, अरे भक्त गणों, अरे माता बहन देवियों, अरे भाई लोगों, यहाँ आरती में 100-100 रुपया चढ़ा दो, तो सब पीछे को हट जाएंगे 1 मिनट में। वैसे तो कह रहे कि तन मन धन सबको तेरा परमात्मा तेने दियो, और जब पैसा की बात आ गई तो कहेंगे कि 2.5 किलो चीनी आवेगी 100 रुपया की, क्या उतना काम चलेगा ना, बाबा जी को मंदिर में दिए थे, क्या काम चलेगा, पीछे हट जाएंगे। आज आरती क्या हो रही है, अरे कि तन भी मेरा, उल्टा हो रहा है कि तन भी मेरा, धन भी मेरा, और सब कुछ है मेरा, और पड़ोसी को भी है जाए मेरा, और मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ये आरती हो रही है उल्टी आज, यानी पड़ोसी को मेरे का जा, और इस शरीरों मेरो भगवान, पैसा मेरो, और सारी चीज मेरी है, और ये सारी दुनिया खत्म है जाए, भैया खत्म है जाए, परियाऊ को मेरे का जे। ये प्रवृत्ति होगी। तो बताओ भगवान कैसे पूजा को स्वीकार करे। फिर आगे क्या बोलते हैं, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, और रहे ध्यान तुम्हारे चरण। बोलते हैं ना, लेकिन बताओ ना, अगर कोई संकट आके घेर ले तो तुम ऐसो भजन पे बैठे हो 1 मिनट में खड़े हो जाएंगे। चाहे संकट में, ये हम ऊपर से बोल रहे हैं। अगर देखो, सेवा हनुमान जी के मुकाबले कोई सेवक नहीं हो सकता दुनिया। सुदामा के मुकाबले कोई भक्त नहीं हो सकता। भक्ति सुदामा ने की, इंतजार सबरी ने किया, इंतजार की भक्ति सबरी ने की। सबरी जैसा इंतजार आज के युग में कोई नहीं कर सकता। जो जवानी से बुढ़ापा आ गया और अपने गुरु के वचन को नहीं छोड़ा। सबरी से मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी, तुम्हारे आश्रम पर एक दिन भगवान जरूर आएंगे। उसी वचन को रख लिया, जवानी में बात कही, सफेदी आ गई, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई, लेकिन सबरी ने इंतजार नहीं छोड़ा कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हारी कुटिया पर भगवान अवश्य आएंगे। मेरे गुरु का वचन है, गुरु का वचन कदापि मिथ्या नहीं होने वाला है, मेरी कुटिया पर भगवान जरूर आएंगे। रोजाना रास्ता बुहारती, फूल ला करके बिछोना करती, रोजाना जंगल से फल लाती, जमी कंद या ऊपर के फल ला कर रखती, और सुबह से शाम तक इंतजार ही करती। जब दिन अस्त हो जाता, सूर्य अस्त हो जाता, अंधेरा हो जाता, तब भी निराश नहीं होती। दिल में क्या विश्वास करती कि मेरे मालिक को, मेरे भगवान को आज कोई जरूरी काम लग गया, इसलिए आज नहीं आए, वो कल तो जरूर मेरी कुटिया पर आए। ऐसा नहीं कहा कि मुझको इतने दिन इंतजार करते हो गए, ये भगवान भगवान कुछ नहीं, ये नहीं आने वाले। किसी दिन निराशा नहीं की, रोजाना शाम होते यही करते कि आज कोई जरूरी उनको कार्य लग गया और किसी भक्त के यहाँ चले गए, यानी किसी की सेवा में पहुंच गए, इसलिए मेरी कुटिया पर भगवान नहीं आए, लेकिन कल तो मेरी कुटिया पर भगवान जरूर। फिर फल तोड़ कर लाती, फिर फूल लाती, जमीन को बुहारती, फिर बिछोना करती, फिर शाम तक इंतजार करती। सारा जीवन ऐसे व्यतीत हो गया। प्रेमियों बताओ, आज ऐसे कोई इंतजार कर सकता है? आज हमारी संगत में देख लो, थोड़ा गुरु महाराज ने 2012 में खेला खेल और सारी संगत हो गई, सब फेल है ये। बाबा जी ने तो कहकर कहा था, अरे कि मैं बच्चा इतनी दूर चला जाऊंगा,
मेरे खेल से भ्रमित मत हो जाना, और तुम चाहकर भी मुझसे नहीं मिल सकोगे। मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा, मिस्त्री आएगा, गियर निकालने की कोशिश करेगा, गियर टूट जाएगा लेकिन गियर निकलेगा नहीं। बाबा जी ने गियर फंसा दिया और लोग समझ गए कि बाबा जी चले गए। और स्वामी जी ने कहा कि मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। तो स्वामी जी बार बार, स्वामी जी ने मन से कहा, अरे बच्चा, तुमसे कोई पूछे कि कलयुग चला गया तो तुम कहना कि अभी कलयुग नहीं गया। अरे बच्चा, तुमसे कोई पूछे कि सतयुग आ गया तो बच्चा कहना कि सतयुग अभी नहीं आया। अरे बच्चा, इसकी घोषणा बाबा जी करेंगे। स्वामी महाराज मंच पर एक जगह बोल रहे हैं कि इसकी घोषणा बाबा जी करेंगे कि कब कलयुग में कलयुग जाएगा और कब कलयुग में सतयुग आएगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। लेकिन हमारे प्रेमी धोखा खा गए। ऐसा इंतजार, सबरी जैसा इंतजार किसी ने नहीं किया। ये तो हम कोरी प्रार्थना ऊपर से करते हैं कि चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे। फिर आगे क्या कहा, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, पर रहे ध्यान तुम्हारे। ये चीज तो किसी के सामने आई नहीं आज तक। बताओ ना किसी प्रेमी के सामने आई हो। जब कोई ऐसा संकट नहीं आया, ना अग्नि में चलना पड़ा, ना कांटों पर चलना पड़ा, ना देश को छोड़कर निकलना पड़ा, और प्रेमी तितर बितर हो गए सब। और जब ऐसी हालत आ जाती तो एक भी नहीं टिकता। और बाबा जी ने तो मन से कहा, रे बच्चा, जय गुरुदेव नाम बोल करके तुम निकल पड़ो, और रात को तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। और अगर तुम्हें रास्ते में कोई कांटा भी लगने वाला होगा, तुम्हारा पैर कांटे पर पड़ने वाला होगा बच्चा, तो कांटे के ऊपर मेरा हाथ होगा और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर होगा, लेकिन तुमको कांटा नहीं लगेगा। इन्होंने कहा, और आज तक किसी को ऐसा कांटा लगा ही नहीं, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। फिर भी प्रेमी क्यों जाने भरम गए, क्या हो गया। अगर ऐसी कोई हालत आ जाती, अग्नि में चलना पड़ जाता, कांटों पर चलना पड़ जाता, अग्नि में जलना पड़ जाता, देश को छोड़कर निकलना पड़ जाता, तो आज हालत ही खराब हो जाती। यानी पहले संत महात्माओं ने परीक्षा ली, लेकिन आज के समय में किसी की परीक्षा नहीं ली। ये तो भल्ला साहब ही बैठ गए कि एक गुरु महाराज, तुम मुझको कुछ देना चाहते हो तो मुझको ये दो, मैं वैसे तुमसे कोई मांगना नहीं चाहता, तुमने मुझको सब कुछ दे दिया और तुम सब कुछ देने वाले मेरे सामने खड़े हैं, फिर मैं आपसे क्या मांगू। अगर फिर भी तुम नहीं मानते हो, देना चाहते हो, तो हे गुरु महाराज, जैसी परीक्षा तुमने मेरी ली है, ऐसी परीक्षा भविष्य में किसी शिष्य की मत लेना, तुम्हारी परीक्षा में कोई खराब नहीं उतरेगा। तो परीक्षा का दौर तो भल्ला साहब ने खत्म कर दी। तो देखो प्रेमियों, हम ऊपर से मन से यानी अंदर से आत्मा से प्रार्थना नहीं करते हैं, ऊपर गाते हैं हर चीज को। अगर हम अंतर में उतारे तो मालिक ऐसे दयालु हैं, ये ऐसी चीज नहीं। हम यहाँ क्यों आते हैं बार बार, वो हमें मालूम है। ये घर में ही बैठने देते हैं, कहने की बात नहीं है। जब मुझ पर कोई काम नहीं होता है तो बाबा जी कहता है, अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो निठल्ले अंदर, अरे तुम खड़े हो और वहाँ आश्रम पे जाओ, वहाँ सेवा करो कुछ। यहाँ क्यों बैठे हो, घर काम नहीं है कुछ, खाली हो तो जाओ वहाँ चलो। खूबियाँ हो जाती है कि मैं अब कराओ, कोई कराओ, मैं नहीं आता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं बैठने देते। मैं हकीकत बता रहा हूँ, किसी का मुँह पे दाब दबाव नहीं। मैं जो काम सेवा करता हूँ मेरे लिए करता हूँ, दूसरे के लिए नहीं करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। काम काज छोड़ के कुछ भी हो, जो मेहनत, स्वामी महाराज अंतर में कहते हैं, अरे बच्चा, तुमने नकली जो साथी है संसार के, उनके लिए तुमने जीवन भर इतनी मेहनत की कि शरीर को शरीर नहीं कहा, दिन को दिन, रात को रात नहीं कहा। अरे बच्चा, तुम नकली काम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम आश्रम के लिए क्यों नहीं जाते हो। चलो खड़े हो और वहां जाओ, वहां जाकर के सेवा करो। तो कोई ऐसे नहीं आता है प्रेमियों, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें कोई लोभ लालच नहीं, कोई लाग लगवाग नहीं कि हम कोई लालच से यहाँ आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं प्रेमी। हम तो आश्रम की एक एक चीज को अपने से ज्यादा समझते हैं। हर चीज के लिए जो आश्रम की कोई भी वस्तु है, अब देखा
यानी पानी को टैंकर, पहले घर को ट्रैक्टर, घर को इतना डीजल भरेगो हमें, घर को ही ट्रैक्टर मंगाओ, घर को ही टैंक करो और 1000 रुपया में टैंकर भरो। और अब 600 रुपया में ना कहो डोलनो पड़े, फोन करो 600 में टैंकर भरो। 3 ट्रॉली ईंट आई 300 रुपया में आई पहले। हर चीज का वो होता है। और जो सिलेंडर भरो पहले टाइम में कहनी नहीं चाहिए। वो बच्चा ने उज्ज्वला बातें भरवाओ, वो बोलो पापा 600 रुपया सब्सिडी के आइए, ला तेरे थोड़ी हुए तेरे सिलेंडर तो 500 नहीं तो भरे हुए। मैंने तो 11 से गए, 600 ने कहा आश्रम में काम देंगे, आश्रम में काम देंगे, तेरा में कोई हक नहीं है। तू सिलेंडर भरा के लाओ, सिलेंडर हम लोग 11 से दिए, सब्सिडी तेरे खाते में आ गई, 600 रुपया ने मोकू दे, आश्रम में काम दे। जब ऐसे विचार अंदर में होंगे सारी चीज, अब एक गिट्टी की ट्रॉली खली, वहां जैक जुगाड़ लगाओ, भराई नहीं लई बाने। अब मैंने बातें कल कही, मैंने भैया 400 रुपया लेगो के 300 लेगो, दोनों करो के गुरुदेव जो तो चाहिए जो दे दी, जैसे तू के वैसे दे दी। तो ये सारी चीज जब तक देखो अपने से बढ़कर कोई चीज आश्रम की, गुरु महाराज की, हम जो संसार में कर रहे हैं कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, सब वो नकली साथी है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। सच्चे साथी संसार में महात्मा होते हैं। अगर तुमने इनका सच्चे दिल से साथ किया और इनकी सच्ची आत्मा से यानी किया तो सारा काम। लेकिन कर्म की गति बहुत है, इसको कोई समझ नहीं सकता है। तभी तो कहा, देखो भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, जब उद्धव ने पूछा कि भगवान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो और मुझे साथ क्यों नहीं ले चल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो किसी महात्मा के पास जाओ, भक्त के आगे निकलो, यानी महात्मा के पास जाकर के और तुम उनसे रास्ता लो और तुम मेरे धाम को आओ। मुझको आदेश नहीं कि तुमको सीधे धाम ले चलो। तो ये तो कर्मों का बहुत बड़ा बखेड़ा है। उद्धव से योगेश्वर कृष्ण ने कहा, तो भगवान ने कहा कि ऊदो भैया कर्मन की गत न्यारी। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऊदो भैया कर्मन की गत न्यारी, और बैसा ओढ़े खासा मलमल और पथ बिरता डोले उघारी, ऊदो भैया कर्मन की गत न्यारी। जो बैसा है, जो व्यभिचार कर रही है, गले में मोतियों का हार, नई नई साड़ी एक एक घंटे में बदल रही है, और जो एक पति की यानी पतिव्रता नारी है, उसको यानी तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं। देखो यानी संसार की गति, तो भगवान ने कहा कि वो तो भैया कर्मन की गत शाकाहारी संदेश के लिए बैसा ओढ़े खासा मलमल और पतिव्रता डोलो उघारी, ऊदो भैया कर्मन की गत। मीठो नीर नदी भरला में और समुद्र कर दियो खारी, और ऊदो भैया कर्मन की गत। सारी नदी मीठी है और सब आके समुद्र में गिरती है। समुद्र का जल मीठा होना चाहिए, लेकिन वही खारा। कितनी भी नदी आकर गिर जाए, लेकिन कर्मों की गति ऐसी है, समुद्र का जल। सामने आप देख रहे हैं गंगा जमुना NH21 यानी सरस्वती किस नंबर सब समुद्र में जाकर गिरती है, लेकिन आते जाते हुए आप फिर बिल्कुल मीठा पानी गिरता है, लेकिन फिर भी खारा का। गुरुदेव आश्रम बड़पुर संगत और पगला को रंग सफेद कर दिया, आज द्वितीय रविवार और के कोयल दिन कर दी कारी, और ऊदो भैया कर्मन की गत। अब देखो आप देख पगला रहे हैं कितना जय सुंदर गुरुदेव होता है। चैनल। यदि आप चैनल को पहली बार देखते हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पानी में एक पैर से बेल ध्यान लगा के दबाएं। बैठा रहता है, कोई समझे कि बड़ो भगत है। जय और मछली गुरुदेव। देखी और चोंच मारी और गड़क दी, और कोयल का रूप कैसा बना दिया, काला, और कितनी मधुरी पानी बोलती है। तभी तो कहा है कि मन में लो तन उजरो, मन में लो तन उजरो, और बगला देखो भेंट, या पे तो कौआ भरो बाहर भीतर। अरे इसमें भक्ति करोगे तो भगवान को रानी हो, मंदिर इसमें नहीं। अगर हम बगला जैसा भेष बनाएंगे ऊपर से और अंदर से हमारे यानी मन मैला है, अगर बगला जैसा भेष है तो हम तो यही समझेंगे कि सत्संगी है और ये यानी भगत है, लेकिन उसके मन के अंदर गंदगी है, तो उससे आदमी बचेगा कैसे भाई। लेकिन अगर कौआ है वो, तो वो चौरे में सबको दिखाई दे जाएगा कि ये काग है, अंदर भी गलत है और बाहर भी गलत है, इससे बच के चलो। तभी तो महात्माओं ने कहा कि मन मैलो तन उजरो, और पगला जैसो भेष, याते तो कौआ भलो जो बाहर भीतर, उससे बच के तो चले की बुराई करेंगे, दूसरे के अंदर अवगुण देखेंगे, अपने में गुण देखेंगे, तो इतनी गंदगी का भार जम जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा
तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतरों से, आज से नहीं, 184 खत्म बही ना, कोट कल्प युग 4 गए, कहा करूं नाक में दबा गई, मरते मरते हार गई। जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते मरते, ना जाने भाई बहनों कितने युग बीत गए, और हमको कोई धरती पर ऐसा महापुरुष, ऐसा कोई वेदी पुरुष नहीं मिला जिसने हमारी आत्मा को इस काल के जाल से छुड़ा करके अपने निज घर सत्यलोक पहुंचा दिया। तो उन अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी जीव की अंतकरण पर, आत्मा के अंतकरण पर इतनी जमा हो गई, गुरु महाराज ने कहा कि पहाड़ के पार लग गए बच्चा, चट्टानें ऐसी जमा हो गई, तुम मूल की का चलाए ब्याज को भी नहीं चुका सकते बिना महात्माओं की दया के। अरे माफ करने वाले तो भाई बहनों महात्मा होते हैं, ये माफ करते हैं। जब तो रामायण में लिख दिया कि सन्मुख हो जीव मम जबई, और जन्म कोट अज्ञासी तबई, जबई नाम हृदय परे, और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आग की परे पुरानी घास। अरे जब महापुरुषों के वचन, इनका दिया हुआ मंत्र, वो नाम दान गुरु दीक्षा जब हृदय के अंदर पड़ती है तो जीव के कर्म ऐसे जल जाते हैं जैसे कोई गरी घास का ढेर हो, उसमें एक तीली माचिस की या एक चिंगारी आंच की डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म महात्माओं के सामने जलकर खत्म हो जाते। भगवान नहीं करता प्रेमी, तो ये समझ रहा हो, जब तक हमें सच्चे खोजी महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं। कहीं भी देख लो, सबरी की बात देख लो, जब भगवान सबरी की कुटिया पर आए तो सबरी ने कहा कि हे मालिक, हे दयालु, हे भगवान, तेरा इंतजार करते करते मुझे जवानी से बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, संसार में इतनी परेशानी दुख तकलीफ, मैंने इतना कलेश झेला, अब मालिक मैं दुनिया में नहीं रहना चाहती, मुझ पर दया करो और तुम्हारे परम धाम को मुझे ले चलो। तो भगवान ने क्या कहा, अरे सबरी सुनो, प्रथम भगत संतन करो संग। भगवान ने यही कहा कि सबसे पहली मेरी भक्ति है कि तुम संतों का संग करो, यही बात कहा। और 7वीं में तो ठोक कर भगवान ने यह कह दिया कि सप्तम में मोह सब जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। कि 7वीं भक्ति में तुम मुझको भले ही सारे संसार में देखो, लेकिन मुझसे अधिक संत हैं, उनकी तुम शरण में जाओ, उनसे ही तुम्हारा काम बनेगा। लोमस ऋषि ने जब ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा के पुत्र लोमस ऋषि, तो लोमस ऋषि ने जब ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी मुझे मुक्ति की बात बताओ, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम यानी ये करो, गंगा स्नान करो, ये व्रत करो, ये करो, वो करो। तो उन्होंने सारी बात बताई कि गंगा स्नान मैंने लगातार 1 जन्म लगातार किसी दूसरे को नहीं माना, लगातार गंगा में स्नान किया, दूसरे किसी देवता को नहीं माना, अंत में मुझे जल का जीव बनना पड़ा। जो साईं महाराज कहते कि जहाँ आशा तहाँ आशा। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तुम पीपर की पूजा करो। अरे कि महाराज मैंने पीपर की पूजा की तो कन खजूरे का जन्म मिला, और मैंने यानी उस चीज को पूजा, उस बार का व्रत लिया, माखी का जन्म मिला, मूस का जन्म मिला। तब लोमस ऋषि से फिर पूछा, लोमस ऋषि ने ब्रह्मा से, अरे के पिताजी मैंने सब बारों का उपवास व्रत करके देख लिया, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, लेकिन मुझको मुक्ति नहीं मिली। क्योंकि उनकी उम्र इतनी बड़ी थी कि जब एक कल्प खत्म होता था तब एक रोम शरीर का गिरता था। जितने शरीर में रोम थे, ये वरदान लोमस ऋषि ने ब्रह्मा जी से मांगा कि मेरा एक रोम एक कल्प में गिरे, और जितने यानी रोम हैं इतने कल्प तक मेरा जीवन दुनिया में रहे। छोटी मोटी आयु नहीं थी, और एक कल्प का तो बहुत बड़ा मतलब है। यानी एक चौकड़ी होती है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक चौकड़ी, और 72 चौकड़ी का एक मनु, और 14 मनु का एक का, बहुत लंबी आयु होती है। जब उसका एक रोम गिरता था, फिर लोमस ऋषि ने फिर पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी मेरी मुक्ति नहीं हुई। तब ब्रह्मा ने कहा कि लोमस ऋषि में कहूँ बेचारा, और संत शरणते हुए उबारा। जब लास्ट में ब्रह्मा ने कहा, अरे लोमस बेटा तुम संत की शरण में जाओ, और किसी जगह तुम्हारी आत्मा की मुक्ति नहीं। जब तो रामायण में भगवान राम ने खुद कहा कि मोर वचन परे चाहे ठीका,
और संत वचन पत्थर की लीखा। सारी बात। और देखो कहीं भी किसी आरती में तुम ममता जगदीश रोजाना बोलते हो, उसी में देख लो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। सारी कथा वार्ताएं यही कह रही हैं। भागवत की देखो, आरती सब मिल कीजिए भागवत चरणामृत। जब भागवत की आरती बोलती है तब व्यास बोलते हैं कि आरती सब मिल कीजिए भागवत चरणामृत लीजिए, ये पे चढ़े भक्त को रंग। कब चढ़ेगा? मिले जब संतन को। भागवत भी यही कह रही है कि ये पे चढ़े भक्त को रंग और मिले जब संतन को सत्संग। जब संतों का सत्संग मिलेगा, जब हृदय पर भक्ति का रंग चढ़ेगा, जब तुम ध्यान भजन स्मरण करोगे, तब जाकर के तुम्हारी आत्मा की मुक्ति। ऐसे नहीं होगी। ये सारी चीज खोल करके महात्माओं ने प्रेमियों बताया, और हम तुम संसार में यानी वही कर रहे हैं जो रामायण में लिखा है। हर युग की अलग अलग पूजा यानी ऋषि मुनि महात्माओं ने बताई। सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरे प्राणी। सतयुग के अंदर सभी योगी विज्ञानी थे, ध्यान लगाया, आत्माएं ऊपर चली गई सतयुग, फिर वापस आ गई, रोजाना का क्रम था। जब सतयुग समाप्त हो गया उसके बाद त्रेता आया। उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि अब यानी मनोबल, आयु बल, शारीरिक बल, सारी चीज यानी बहुत कम हो गया, दशांश घट गया। तो सतयुग वाली पूजा को वे त्रेता के जीव नहीं कर सकते, तो उस समय की पूजा बदल दी। त्रेता विविध यज्ञ न करें और प्रभु समर्पित कर्म बहुत करें। यानी यज्ञों का प्रदान था, उसमें यज्ञ प्रदान थी, लेकिन उसमें आहुति इनकी ना दे, सामग्री इनकी। जो त्रेता के अंदर यज्ञ होती थी उनमें जौ, चावल, तेल, घी, चंदन, तमाम ये सामग्री इकट्ठी करके इनकी आहुति थे। इनकी आहुति नहीं देते थे, कर्मों की आहुति देते थे। उन यज्ञों में सारे कर्मों का समर्पण यज्ञ में कर देते थे और जीव की मुक्ति हो जाती थी। लेकिन आज हम लकीर के फकीर हो गए। आज तो सामग्री इकट्ठी करी और स्वाहा हम समझ रहे हैं कि हमारी यज्ञ। लेकिन रामायण में फिर आगे क्या कहा है? फिर द्वापर आया, दशांश फिर कम हो गया। मनोबल और आयु बल, शारीरिक बल, सारा बल जब खत्म हो गया तो उसके बाद जब द्वापर केवल हर पद पूजा और न भाव मुक्त का दूजा, यानी हरि के पद की पूजा। ये नहीं भगवान के मंदिर यानी मंदिर में पैर हों। उनके यहाँ गुरु महाराज ने बताया, या तीसरे तिल में जो हमारी माता बहन देवियाँ जब बिंदी लगाती हैं, हमारे भाई लोग बुजुर्ग लोग जब टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, या जीवात्मा बैठी हुई है जो सारे शरीर का संचालन कर रही है। इस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। आत्मा अगर शरीर से निकाल दी जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। तो आत्मा यहाँ बैठी है। इसी जगह छठे चक्र, तीसरा तिल, 10वें द्वार पर, यानी वो भगवान के चरण गुरु पद है वहाँ, और हर पद है वहाँ अंतर में बैठ के वहाँ पूजा की जाती है। ये भगवान के मंदिर वाले चरण नहीं।